हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श जीके बाय बलवीर सर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी के सामने आज मैं मैथ्स का एक छोटा सा पॉइंट बताने आया हूं। तो देखो, अनुपात में अपने एक छोटा सा क्वेश्चन चलता है कि जैसे आपको दिया गया हो कि ए अनुपात बी का मान 2:3 है, 2:3 है और यहाँ पर आपको b अनुपात c का मान दिया गया है 1:2। देखो, ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए 3-4 तरीके अपन काम में लेते हैं। तो एक ही क्वेश्चन से अपन देखो सारे तरीके सीखते हैं। यहाँ पर देखो, पहला तरीका अपना यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि जैसे हमने यहाँ पर a और b को देखा, यहाँ पर हमने b और c को देखा, तो दोनों स्थिति में अपन देख पा रहे हैं कि दोनों ही जगह कौन दिखाई दे रहा है, एक साथ b दिखाई दे रहा है। लेकिन इस b का जब मान देखते हैं तो b का मान एक जगह 3 आ रहा है और b का मान एक जगह 1 आ रहा है। तो ऐसे स्थिति में एक ही चीज के दो अलग अलग मान नहीं हो सकते, तो उनको एक बनाने के लिए क्या करते हैं, जिस संख्या का अलग अलग मान आ रहा है तो नीचे वाले को ऊपर वाले से गुणा करना है और ऊपर वाले को नीचे वाले से गुणा करना है। तो इसको अपन 3 से गुणा करेंगे और इसको अपन 1 से गुणा करते हैं। लेकिन अनुपात में एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि एक जगह यदि गुणा करते हैं तो हर स्थिति में अपने को उस संख्या से गुणा करना पड़ेगा। जैसे इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा, 1 से, इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से। अब यहां से अपन बता सकते हैं कि a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो यहां से देखो, a का मान हो जाएगा 2 को 1 से गुणा करने पर 2 हो जाएगा। यहां से b का मान जो है वो 3 को 1 से गुणा करने पर 3 हो जाएगा। और यहां से c का जो मान है यहां से रिलेट करेंगे तो c का मान कितना हो जाएगा, यहां से 6 हो जाएगा। तो a b c का मान कितना आ जाएगा, यहां से 2:3:6 आ जाएगा। अब देखो, यहां पर यदि दूसरे अपन तरीके की बात करते हैं तो देखो दूसरा यहाँ पर क्या तरीका बन जाएगा अपना, कि अपने को देखो मान किस किस का लिखना है, a का, b का और c का। अनुपात का कोई भी प्रश्न आए, हर प्रश्न पर ये अपना काम करेगा। देखो, यहाँ पर जो a और b लिखा हुआ उसको एज इट इज लिख देते हैं। तो a और b का जो अपना मान था वो कितना था, 2:3 था। b और c का जो अपना मान था, तो b और c देखो बराबर नहीं आता है, तो जहां लिखा हुआ उससे नीचे लिखना है अपने को। तो ये अपने पास में कितना लिखा हुआ है, 1:2। अब यहां से इस क्वेश्चन को देखो हल करने के लिए क्या करते हैं कि दो जगह खाली दिखाई देती है अपने को यहाँ पर, तो उन खाली जगहों में इनका जो साइड वाला पड़ोसी है उसको वहां पर लिख देते हैं एज इट इज। जैसे इसका साइड वाला पड़ोसी कौन हो गया, 3 पड़ोसी लिखना है, लेकिन साइड वाला देखो इसका साइड में कौन है, 1 है। अब सभी को गुणा करके लिख देना है। देखो, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अपना ए बी सी का जो अनुपात का मान है वो कितना हो जाएगा, 2:3:6 हो जाएगा। अब इससे भी देखो एक इजी तरीका, तो जैसे अपने पास में दे रखा है कि a अनुपात b का मान है 2:3 और b अनुपात c का जो मान है वो दे रखा है अपने को 1:2। ये नियम केवल तभी काम करेगा जब यहाँ पर आने वाली संख्याएं अपनी समान हो। तो देखो, यहाँ पर भी b दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी क्या दिखाई दे रहा है, b दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ से मान किस किस का निकलेगा, तो सबसे पहले यहाँ से पहले कौन आ रहा है, तो a का मान निकलेगा। उसके बाद कॉमन वाला कौन आ रहा है, b का मान निकलेगा। उसके बाद जो बच गया वो कौन बच गया, c का मान निकलेगा। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखो उल्टा n का मेथड काम में लेते हैं। उल्टा n में क्या होता है, 3 लाइनें होती है। पहली लाइन पर आने वाला संख्याओं का गुणनफल जो है वो a का मान, तो 2 को 1 से गुणा करने पर 2 हो जाएगा। 3 को 1 से गुणा करने पर ये b का मान हो जाएगा। 3 को 2 से गुणा करने पर 6, ये c का मान हो जाएगा। तो इनके मान अपने क्या बन जाएंगे, 2:3:6। उम्मीद है ये सारी चीजें आपके समझ में आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।